चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परम आवश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं, क्योंकि वेद अपने आप स्वयं तो बोलता नहीं है, स्वर व्यंजन मात्र शब्द मात्र है। वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत का अर्थ गुरु ही बताते हैं, इसलिए गुरु की श्रेष्ठता है। गुरु की बिना वेद शास्त्र पुराण रामायण ये अपने आप तो बोलते नहीं, जो ये उपदेश करने लगे, इसलिए गुरु की ही श्रेष्ठता बताई गई। गुरु ही इन सब के अर्थ को बताते हैं, इसलिए गुरु परम श्रेष्ठ है। तो सज्जनों, गुरु वेदों का अर्थ बताते हैं। सो वेद त्रिकांड रूप है, कर्म उपासना ज्ञान। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम
एकाग्र्यार्थम उपासना, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, सर्व वेदांत निर्णय, कर्माणि चित्त शुद्धिर्तम। कर्म से चित्त की शुद्धि होती है। अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, तो मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब मन निर्मल होता है सज्जनों, तो निर्मल मन में ही भक्ति होती है। तो एकाग्र्यार्थम उपासना, उपासना नाम भक्ति का है। भक्ति से मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र मन में ही सज्जनों फिर ज्ञान होता है। मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। तो भक्ति से ही ज्ञान होता है सज्जनों। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जो काम भक्ति नहीं कर पाती, वो काम भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य करके दिखाते हैं। भक्ति मृत्यु को नहीं हटा सकती, परंतु ज्ञान वैराग्य मृत्यु को भी मार भगाते। इतने बलवान पुत्र हैं भक्ति के। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। तो सज्जनों, ये भक्ति का निरूपण चल रहा है 2-3 दिन से। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन घर्मा, सप्तम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। इसी 7वीं भक्ति का निरूपण सज्जनों कल चल रहा था। भगवान राम कह रहे हैं, सबरी से वो कह रहे हैं, वो सबरी को उपदेश दे रहे हैं कि सप्तम भक्ति क्या है, चराचर जगत को मेरा ही रूप देखे, दूसरा कुछ न देखे। जैसे जल एक है पर तरंगें अनेक है, परंतु सज्जनों सभी तरंगों में जल ही जल है। तो सब तरंगों में जल को देखना ये यथार्थ ज्ञान है सज्जनों। जल अविनाशी है और तरंगें नाशवान है, परंतु जल से अलग नहीं है कोई भी तरंग। जल से तरंगें उत्पन्न होती हैं, जल में ही रहती हैं, फिर जल में लीन हो जाती हैं। तो जल से अलग कहाँ? इसी सब तरंगों में जल को देखना यही यथार्थ ज्ञान है। नाशवान तरंगों में अविनाशी का दर्शन करना। तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसलिए उसको उनका नाश होना अवश्यम भावी। तरंग सत्य नहीं है, जल सत्य है। जिन तरंगों को हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं और वाणी से बोलते हैं कि ये तरंग है सज्जनों, उस तरंग को यदि हम हाथ से पकड़ते हैं तो तरंग तो सज्जनों हाथ में नहीं आता। पकड़ते हम तरंग हैं,
लहर को पकड़ते हैं, पर हाथ में क्या आता है? जल। सत्य वस्तु हाथ में आती है सज्जनों, तरंग नाम की चीज हाथ में नहीं आती। इससे जाना जाता है कि तरंग के रूप में जल ही था। इसी प्रकार से सज्जनों, चराचर जगत, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देवी देवता दैत्य, ये सब तरंगें हैं, लहरें हैं। और भगवान सच्चिदानंद सिंधु, भगवान से ये जगत उत्पन्न होता है, भगवान में रहता है और फिर भगवान में लीन हो जाता है, वही तरंगों के समान। इसलिए चराचर जगत में सच्चिदानंद भगवान का दर्शन करना चाहिए, जैसे सब तरंगों में जल का दर्शन करना चाहिए। तरंगें नाशवान, जल अविनाशी। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी तरंगें नाशवान और भगवान अविनाशी है। ये भगवान राम कह रहे हैं। तो सप्तम सब मोहमय जग देखे, सब चराचर जगत को मेरा ही स्वरूप देखे, पर मोते अधिक संत कर लेख है। संतों को मुझसे ज्यादा जाने, अधिक जाने। क्यों? कि मुझे बताने वाले संत ही हैं। संतों के बिना मेरा सगुण व निर्गुण स्वरूप जाना नहीं जा सकता है। इसलिए संत ही साधन है और मैं साध्य हूँ। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। प्रभु जो आप कहते हो मुझसे अधिक संतों को जाने, यही मेरा भी विश्वास है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। अब इसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम समुद्र हैं, राम सिंधु और घन सज्जन धीरा। ये जो संत महात्मा साधु ब्राह्मण हैं, ये घन माने मेघ हैं, बादल हैं। तो बड़ाई समुद्र की नहीं है, सिंधु की नहीं है। सिंधु का जल खारा है और सिंधु अचल है, चलता नहीं है। और जो कोई चल के जाए भी समुद्र के पास में प्यासा पानी पीने के लिए, समुद्र का पानी पिए तो वो खारा होने से नमक ही नमक भरा। नमक में सज्जनों तेजाब होता है। समुद्र का पानी पीने से सज्जनों वो भीतर जाके आंतें काट देता है। मुख से नाक से सब खून का बमन होने लगता है और देखते देखते थोड़ी देर में वो मर जाता है। स्वयं चलता नहीं, अचल है। और जो जाए भी समुद्र के पास प्यासा और पानी पिए तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और दूसरे जो मेघ हैं, बादल हैं, उनकी बड़ाई बताते हैं। वो क्यों बड़े? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। राम के दास संत अधिक कैसे हैं? कहते राम सिंधु और घन सज्जन धीरा। जो सज्जन है, संत महात्मा हैं,
वो मेघ हैं, बादल हैं, तो बादलों की बढ़ाई है। कैसे? तो कहते हैं सोई जल अनिल अनल अनिल संघाता, हो ये जलद जग जीवन दाता। वही खारा जल सज्जनों, उसी का बादल बनता है सज्जनों। मेघ बनते हैं उस समुद्र से ही तो जल लेते हैं। तो जल क्या करता है? उसको खारे जल को मीठा बनाने के लिए वो क्या करता है? अपने बड़े भाइयों का संग करता है। जल का बड़ा भाई अग्नि है और अग्नि का बड़ा भाई वायु है सज्जनों। अपने बड़े भाइयों का साथ करता है। अग्नि से कहता है कि तुम क्या करो, इस खारे जल को तपाओ। तो जब तपाता है उस खारे जल को तो उससे भाप बनती है सज्जनों। तो भाप में क्या होता है? वो जो नमक का हिस्सा है ना, वो धरती में रह जाता है। अब वो जो भाप बनता है वो शुद्ध मीठा जल हो जाता है सज्जनों। फिर अग्नि का जो बड़ा भाई है वो अनिल है। अनिल कहते हैं वायु को। फिर वायु से कहता है भैया अब तुम इस भाप को उड़ाओ। तो वायु देवता उस भाप को आकाश में उड़ा करके ले जाता है सज्जनों। तो अब देखो अग्नि ने तो भाप बनाया ना, और वायु देवता ने उसको उड़ाया, आकाश में ले गया। अब उसका नाम क्या हो गया? मेघ। मेघों का नाम एक जलद भी है। जलद, जल और दो पद हैं इसमें जलद में सज्जनों। जल को दा माने ददाति, जो जल को देता है उसका नाम जलद होता है। तो जल के बिना जीवन नहीं रह सकता सज्जनों, इसलिए उसका नाम हुआ जीवन दाता। सोई जल अनल अनिल संघाता, होय जलद जग जीवन दाता। वो जगत को जीवन दान देने वाला हो गया सज्जनों। अब वो चल चल के, समुद्र तो अचल है, पर ये मेघ जो हैं सब संसार में जा जा करके प्यासों को पानी पिलाएंगे, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं रह सकता, मृत्यु हो जाए। तो ये सब प्यासे संसार भर को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, जो अचल हैं, चल नहीं सकते, सबको चल चल के पानी पिलाता है। तो सज्जनों, प्यासे लोग पानी पा करके जीवन दान पाते हैं। इसीलिए मेघों का नाम एक हुआ क्या? जीवन दाता, जीवन को देने वाला। वृक्ष नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल अचल हैं, उनको वहाँ ही जा जा करके पानी पिलाता। संसार भर के मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को और वृक्षों को चल चल के पानी पिलाता है। तो सज्जनों, सब संसार भर का जीवन देने वाले ये मेघ बने सज्जनों। अब बताओ, समुद्र की बड़ाई है कि इन मेघों की बड़ाई? मेघों की बड़ाई। होय जलद जग जीवन दाता। इस प्रकार से सज्जनों सबको संसार भर में चल चल करके सबको पानी पिलाता है। तो प्यासे लोग जीवन दान पाते हैं, मरने से बच जाते हैं सज्जनों। तो 4 महीने तक पानी, बरसात के दिनों में पानी सब जगह चल चल के मेघ पिलाते हैं, और लाते समुद्र से ही, पर मीठा बना के लाते हैं। नमक का भाग पृथ्वी में ही छोड़ देते हैं।
इस प्रकार से जगत में इनका जीवन दाता नाम पड़ जाता है सज्जनों। तो 4 महीना पानी बरसते हैं, फिर कहते, फिर नदियों में, तालाबों में, कुआं में जल भर देते हैं, नदियां बहती रहती हैं। ये बादलों की कृपा है। वर्षा करके पहाड़ों में पानी डाल दिया, अब यही नदी बन गई, पहाड़ों से बह बह कर अब ये समुद्र की तरफ ही जा रही हैं सज्जनों सारी नदियाँ। तो सज्जनों, और जहाँ तालाब हैं, सरोवर हैं, सरोवर में जल भर दिया और कुआं में जल भर दिया। फिर ये बादल कहते हैं अब हम जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ये पानी भर दिए हैं, 8 महीना इस पानी से तुम गुजर करो, पानी पियो, फिर हम आएंगे। और जब भी कम पड़ेगी हम देखते रहेंगे, जहाँ पानी कम पड़ेगा हम तुरंत आएंगे। इस प्रकार से सज्जनों समुद्र का दृष्टांत दे करके तुलसीदास जी कहते हैं संतों की महिमा समुद्र से बड़ी है। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जैसे राम ने कहा सप्तम सब मोह में जग देखा है, वे मोते अधिक संत कर लेख है। तो वही तुलसीदास जी दृष्टांत देकर बता दिए कि संत तो मेघ हैं और राम तो समुद्र है। तो वेद उदधि गुरु बिन लखै, लागे लौन समान, बादर गुरुमुख द्वार है, अमृत ते अधिकान। ऐसे ही वेद रूपी समुद्र में भगवान का स्वरूप सज्जनों बताया हुआ है। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सो वेदों के मंत्रों में जगह जगह बताया गया है सज्जनों। पर साक्षात यदि वेद को पढ़े तो समझ में नहीं आता है सज्जनों। वो उदध ही है, समुद्र वेद उदध ही। अब गुरु बिन लखे, गुरु के बिना लखे, बिना पढ़े तो लागे लौन समान, वो नमक के समान नमकीन लगता है, कड़वा लगता है। बादर गुरुमुख द्वार है, और गुरु के मुख से वही वेद मंत्र निकलते हैं और वही अर्थ बताते हैं गुरु। आहा, तो अमृत से अधिकान, वो जीवन दाता मेघों के समान अमृत से भी अधिक हो जाता है। क्योंकि वेद मंत्रों का अर्थ तो गुरु ही बताएंगे सज्जनों, वेद तो बताएगा नहीं। कैसे समझ में आएगा वेद? इसलिए वेद उदध गुरु बिन लखै, तो लागे लौन समान। तो बादर गुरुमुख द्वार है, अमृत ते अधिकान। गुरु के मुख से निकले हुए वही वेद मंत्र मेघ बादल बन जाते हैं और अमृत से भी मीठा जल ये वेदों को बना देते हैं। अमृत के समान ये वेद मंत्र लगते हैं सज्जनों, जब गुरु ही नहीं वेद मंत्रों का अर्थ बताता है और अपने आप पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए तुलसीदास जी ने ये बताया कि वेद मंत्र गीता भागवत सब गुरु से पढ़ो तो अमृत से ज़्यादा तुमको आनंद मिलेगा और तुमको अमर बना देंगे। अमृत पीने से तो अमर हो जाता है ना, मरता नहीं है। अमृत का अर्थ ही होता है अमृत। आ माने ना, संस्कृत में आ का अर्थ ना होता है और मृत नाम मरने का होता है। अमृत, आ माने ना, मृत माने मृतम, नमृतम इति अमृतम। जो नहीं मरता है ना सज्जनों, उसको अमृत कहते हैं। तो जब जीव को ये ज्ञान होता, जीव तो वैसे अमृत है ही है, पर तो अपने अमर स्वरूप को जीव जानता नहीं।
वेद का दूसरा मंत्र है अमृतस्य पुत्रा। ये सारे जीव अमृत के पुत्र हैं, जो कभी नहीं मरता, वो परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, उसके पुत्र जीव हैं, उसी के अंश सब जीव हैं, इसलिए जीव भी अमृत है, जीव भी नहीं मरता। भगवान ने गीता में कहा है न जायते म्रियते वा कदाचित, जीवात्मा का जन्म और मरण नहीं होता है, परंतु जीव जानता नहीं है अपने अमृत स्वरूप को। तो गुरु क्या करते हैं कि जीव का स्वरूप जीव को बता देते हैं कि तू अमृत के पुत्र हो। तो भगवान अमृत है, वो नहीं मरता है, उसके तुम पुत्र हो, इसलिए तुम भी अमृत हो। वेद में कहा है अमृत से पुत्र, सब जीव अमृत के पुत्र, न मरने वाले परमात्मा के पुत्र हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है तो उसका अंश जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, जीव चेतन है माने ज्ञान स्वरूप है, तो जीव भी ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर निर्मल है तो जीव भी अमल माने निर्मल है। ईश्वर सुख राशि है तो जीव भी सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज माने स्वभाव से ही सुख की प्राप्ति नहीं करना है, सुख रूप ही है वो तो। इस प्रकार से सज्जनों, संतों की महिमा भगवान राम ने गाई और तुलसीदास जी ने उसको समुद्र और बादलों का दृष्टांत दे करके अच्छी प्रकार समझा दिया कि संतों की, गुरुओं की महिमा महान है। वेद का अर्थ गुरु बताते हैं और वेद के अर्थ में ईश्वर और जीव का स्वरूप निरूपण किया गया है। ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी, जीव नहीं मरता है ईश्वर का अंश होने से। जीव ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर का अंश होने से। जीव चेतन है, ईश्वर चेतन है। इस प्रकार से सज्जनों, सातवीं भक्ति में भगवान राम चराचर जगत को अपना स्वरूप बताया और संतों को अपने से अधिक बताया, जिसको तुलसीदास जी ने दृष्टांत से समझा दिया। तो गुरुओं की महिमा, संतों की महिमा अधिक है सज्जनों। देखो वेदों से ही गुरु लोग मंत्र लेते हैं और सज्जनों, अब वेद शास्त्र तो एक जगह रखे रहेंगे समुद्र के समान, चलते तो है नहीं। और गुरु उन्हीं वेद शास्त्रों के मंत्रों को लेकर के गांव गांव, नगर नगर चल चल के ये उपदेश रूपी वर्षा करते रहते हैं सज्जन। इसलिए मेघ के समान सब जगह चल चल करके यही वेद शास्त्रों के मंत्रों का उपदेश करते हैं और जीवन दान देते हैं। इसलिए संतों की महिमा अधिक बताई गई, गुरुओं की महिमा अधिक बताई गई है सज्जनों। तो सप्तम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति में भगवान बताते हैं अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतुष्ट रहे। जो प्राप्त हो जाए अपनी कमाई में उसी में संतोष करे। चोरी बदमाशी डाका डालकर अधिक कमाने की इच्छा न करे, क्योंकि जितने उसके भाग्य में लिखा है उतना ही उसको मिलेगा। चोरी बदमाशी डाका डालने से वो ज़्यादा नहीं कमा लेगा।
जो विधाता ने लिख दिया है, यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम हद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ ततो नाधिकम कूपे पस्य पयो निधावपि घटो गृहणाति तुल्यम जलम। कहते जो विधाता ने अपने हमारे तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थले, वो मरुस्थल भूमि में भी मिल जाएगा उतना धन, और उससे अधिक मेरौ ततो नाधिकम। सोने के पहाड़ में यदि चला जाए तो वहाँ से भी अधिक न ला सकेगा। जिस सोने के पहाड़ में सोना ले जाने की छूट है, कोई भी ले जाए, जितना मर्जी आवे उतना ले जाए, परंतु उसके भाग्य में जितना लिखा है वो सोने के पहाड़ से ज़्यादा नहीं ला सकेगा। तो कैसे नहीं ला सकेगा? कहते हैं कूपे पस्य पयो निधावपि घटो गृहणाति तुल्यम जलम। किसी का घड़ा 5 किलो का है तो वो कुआं में डुबाए तो 5 ही किलो आएगा, और गंगा जी में ज़्यादा जल है तो गंगा जी में डुबाए जो अपने घड़ा को तो 5 ही किलो लाएगा, और समुद्र में डुबावे तो कहा 5 ही किलो लाएगा। बोले क्यों? बोले 5 किलो का उसका पात्र है तो ज़्यादा कहाँ से लाएगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। भाग कर्म माने भाग्य रूपी कमंडल जिसके पास में है, वो कुआं में डुबावे तो 5 ही किलो लाएगा, गंगा जी में डुबाए तो 5 ही किलो लाएगा, समुद्र में डुबाए तो 5 ही किलो लाएगा, क्योंकि पात्र उसका 5 किलो का है। बूंद नाधिक समाए, एक बूंद भी अधिक नहीं आएगा। जो डालेगा ज़्यादा वो बह जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी ही जगह है। इसलिए कहते हैं कि नीति न्याय मर्यादा से ही अपनी कमाई करना चाहिए, ज़्यादा मिल नहीं सकेगा अपने भाग्य से। चाहे सोने के पहाड़ में चला जाए तो चोरी बदमाशी डाका आदि नहीं डालना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अपने गाढ़ी कमाई से जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना चाहिए। ये भगवान राम का उपदेश है। तो 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा है परदोषा, और दूसरे के दोष कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो दोष और गुण से बना हुआ है सज्जनों। देखना हो तो गुण देखो, दोष मत देखो, क्योंकि दोष देखने जिसमें दोष होंगे उसका फल तो वही पाएगा ना, हम तुम तो नहीं पाएंगे उसका फल। अपने अपने कर्मों का दोषों का फल वो पाएगा। और ये जो दोष देखना है सज्जनों, ये स्वयं पाप है। संसार गुण दोष से भरा हुआ है। यदि गुण देखोगे तो तुमको राग होगा, दोष देखोगे तो उनसे तुमको द्वेष होगा सज्जनों। पर गुण दोष तो दूसरों में है, तुम उनके गुण दोष को देख करके राग द्वेष में क्यों पड़ रहे हो? राग और द्वेष स्वयं ही महापाप है। अरे जिनमें गुण होंगे उनका फल उनको मिलेगा, दोष होंगे तो दोषों का फल उनको मिलेगा। उनके गुण दोष देख करके तुम राग द्वेष में क्यों पड़ते हो? और ये राग द्वेष स्वयं ही बहुत बड़े पाप हैं। इसलिए किसी को गुण और दोष नहीं देखना चाहिए। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। हे तात लक्ष्मण, संसार गुण दोषों से बना हुआ है
और गुण दोष माया के हैं, इसलिए गुण दोष नहीं देखना चाहिए। गुणिया उभय न देखिए, दोनों न देखो। और देखना गुण दोषों का ये अविवेक है, विवेक नहीं है ये सब। तो इसलिए भगवान ने मना किया है कि किसी के गुण न देखो और दोष न देखो। यदि देखना है तो अपने गुण दोष देखो। दोष हो तो अपने दोषों को हटाओ, और कोई तुम्हारे दोषों को बता दे तो उससे बुरा न मानो, उसका एहसान मानो। क्योंकि अपने दोष अपने को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और दूसरे ने बता दिया तो कृपा ही किया हमारे ऊपर। उन दोषों को जिसने बता दिया है उनको हटाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने 8वीं भक्ति में यही बताया कि किसी दूसरे के गुण दोष न देखो। तो नवम सरल सब सो छल ही नाम, मम भरोस ही हर्ष नदी नाम। नवम सरल चित सब सो छल ही नाम। 9वीं भक्ति में बताए सबसे मिलो और छल कपट त्याग करके। नवम सरल सब सो छल ही ना, मम भरोस मेरा पूरा भरोसा रखो, ही हर्ष न दीना। यदि सुख मिले तो बहुत हर्षित न हो, और दुख मिले तो दीन दुखी न हो ज्यादा। मुझ पर पूरा भरोसा रखो। ये प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। जैसे हमेशा रात नहीं रहती है, दिन भी आता है, इसी प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहते हैं, सुख रूपी दिन भी आता है। इस प्रकार से दीन दुखी नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धरना चाहिए कि दुख आया तो चला जाएगा। जब सुख चला गया तो दुख भी चला जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा मेरा पूरा भरोसा रखो, सुखी दुखी में घबराओ मत। तो ये 9धा भक्ति भगवान ने बताई है। इन भक्ति को हमको आपको धारण करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।